पंजाब में इस अमृतसर स्वर्ण मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये देश की सबसे खूबसूरत और पवित्र जगहों में से एक है। साथ ही सिखों का प्रमुख गुरुद्वारा भी यही स्वर्ण मंदिर है। इस वजह से न केवल सिख बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी संख्या में इस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए आते हैं। जैसे ही कोई इस मंदिर परिसर में कदम रखता है, उसे एक अतुलनीय शांति का एहसास होता है। ये स्वर्ण मंदिर भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक के रूप में जाना जाता है। चूंकि तिरुमला एक शाश्वत तीर्थ है, इसलिए इस गुरुद्वारे में न केवल देश भर से बहुत से श्रद्धालु आते हैं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी बहुत से लोग आते हैं और इसमें गुरुद्वारे जाते हैं। स्वर्ण मंदिर आध्यात्मिक रूप से सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यह 1883 और 1920 के बीच सिंह सभा आंदोलन और 1947 और 1966 के बीच पंजाबी सूबा आंदोलन का केंद्र बन गया। 1980 के दशक की शुरुआत में गुरुद्वारा भारत सरकार और जनरल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व वाले आंदोलन के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के हिस्से के रूप में भारतीय सेना को भेजा, जिसके परिणामस्वरूप 1000 सैनिक और नागरिक मारे गए। साथ ही गुरुद्वारा और अकाल तख्त भी नष्ट हो गए, जिससे व्यापक क्षति हुई। 1984 की क्षति के बाद गुरुद्वारा परिसर का पुनर्निर्माण किया गया। स्वर्ण मंदिर सभी वर्गों और धर्मों के लोगों के लिए एक खुला प्रार्थना कक्ष। इसकी एक वर्गाकार योजना है, जिसमें 4 प्रवेश द्वार और पूल के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। गुरुद्वारे के 4 प्रवेश द्वार समानता में सिख विश्वास और सभी लोगों के उनके पवित्र स्थान में स्वागत का प्रतीक हैं। परिसर में एक गर्भगृह और पूल है, जो इमारतों के संग्रह से घिरा हुआ है। इनमें से एक है अकाल तख्त, जो सिख धर्म का धार्मिक केंद्रीय अधिकार केंद्र है। अतिरिक्त इमारतों में एक क्लॉक टावर, गुरुद्वारा समिति कार्यालय, एक संग्रहालय और एक लंगर शामिल है। एक मुफ्त सिख समुदाय द्वारा संचालित रसोई, जो बिना किसी भेदभाव के सभी आगंतुकों को शाकाहारी भोजन परोसती है। प्रतिदिन 150,000 से अधिक लोग पवित्र मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। गुरुद्वारा परिसर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है। इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है और यह यूनेस्को की अंतिम सूची में है। इसका आवेदन लंबित है। सिख ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार अमृतसर वह भूमि जहां मारी हरिमंदिर साहिब स्थित है, को सिख परंपरा के तीसरे गुरु अमरदास द्वारा चुना गया था। इसका नाम गुरुदाचक तब रखा गया जब उनके शिष्य रामदास ने उन्हें एक नया शहर शुरू करने के लिए जमीन ढूंढने के लिए कहा, जिसका केंद्र बिंदु एक मानव निर्मित पुल था। गुरु रामदास ने इस शहर की स्थापना की, रामदासपुर। उन्होंने बाबा बुद्ध की मदद से तालाब पर समापन करके शुरुआत की। बौद्ध धर्म के बुद्ध से भ्रमित न हो, गुरु रामदास ने अपना नया आधिकारिक केंद्र और निकटवर्ती घर बनाया। वह अपने साथ भारत के अन्य हिस्सों के साथ साथ नए शहर के व्यापारियों और कारीगरों को भी लाया। बसने के लिए आमंत्रित गुरु रामदास ने जगह के लिए भूमि एकत्र की। उन्होंने ये जमीन कैसे हासिल की, इसके बारे में 2 कहानियां हैं। एक में गेजेटियर रिकॉर्ड के आधार पर तुंग ने ग्रामीणों और मालिकों से 700 रुपए के सिख दान के साथ जमीन खरीदी। एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि सम्राट अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी को जमीन उपहार में दी थी। 1581 में गुरु अर्जन ने गुरुद्वारे का निर्माण शुरू किया। निर्माण के दौरान पुल खाली कर दिया गया था। सूखा रखा हुआ हरमंदिर साहिब, इसमें 8 साल लग गए। गुरु अर्जन ने गुरु से मिलने के लिए परिसर में प्रवेश करने से पहले विनम्रता की आवश्यकता और किसी के अहंकार के नुकसान पर जोर देने के लिए शहर की तुलना में निचले स्तर पर गुरुद्वारा की योजना बनाई। उन्होंने ये भी मांग की कि गुरुद्वारा सम्मेलन सभी के लिए खुला होना चाहिए और प्रेस के लिए हर तरफ से खुला होना चाहिए। अरविंद पाल सिंह मंदैर ने कहा कि गर्भगृह के भीतर, कुंड के भीतर, जहां उनका गुरुस्थान है, केवल एक पुल है। यह इस बात पर जोर देने के लिए है कि अंतिम लक्ष्य केवल एक ही है। 1589 में ईंटों से बना गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ। कुछ बाद के स्रोतों द्वारा यह माना जाता है कि गुरु अर्जन ने इसकी आधारशिला रखने के लिए सूफी संत मियां मीर को लाहौर में आमंत्रित किया था, जो बहुलवाद और सिख परंपरा में सभी को संदर्भित करता है। विश्वास निराधार है। सिख पारंपरिक स्रोतों जैसे कि श्री गुरु सूरज प्रकाश ग्रंथ के अनुसार इसकी स्थापना स्वयं गुरु अर्जन ने की थी। उद्घाटन के बाद तालाब में पानी भर गया। 16 अगस्त 1604 को गुरु अर्जन ने सिख धर्मग्रंथों के पहले संस्करण का विस्तार और संकलन पूरा किया और गुरुद्वारे में आदि ग्रंथ की एक प्रति रखी। उन्होंने बाबा बुद्ध को प्रथम ग्रंथ ही नियुक्त किया। सततीर्थ में, जिसका अर्थ है 68 तीर्थों का मंदिर, पाकरमार्ग तालाब के चारों ओर गोलाकार संगमरमर का रास्ता पर एक ऊंची छतरी। ओवन कोल और अन्य विद्वान उल्लिखित नाम इस विश्वास को दर्शाते हैं कि इस मंदिर का दौरा करना भारतीय उपमहाद्वीप के 68 हिंदू मंदिरों या स्वर्ण मंदिर तीर्थ के बराबर है। कुल 68 तीर्थयात्रा है। अरविंद पाल सिंह मंदैर ने कहा कि स्वर्ण मंदिर का पहली बार दिखना और पूरा होना सिख धर्म के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था।
क्योंकि इसे तीर्थयात्रा के केंद्र और सिख समुदाय के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। व्यापार और गतिविधियां। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर नामक एक पवित्र झील के मध्य में स्थित है। ये संरचना एक ऊंचे मंच पर बनी है। इस मंच पर फूलों और लताओं से खूबसूरती से नक्काशी की गई है। मंदिर के गोपुरम में कई छोटे गोपुरम होते हैं। ये गोपुरम भी सोने से मढ़े हुए हैं। ये गोपुर बिजली की चमक और जगमगाहट के साथ दूर से भी दिखाई देता है। यहाँ मंदिर प्रबंधन जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना सभी लोगों का अपने मंदिर में आने का स्वागत करता है। स्थान पर ध्यान लगाया। हरमंदिर साहिब की स्थापना 5वें सिख धार्मिक संप्रदाय गुरु अर्जुन देव जी ने 19वीं शताब्दी के दौरान की थी, जब महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। उनके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। जब हरमंदिर साहिब का निर्माण किया गया था, तो इसे सोने से पॉलिश नहीं किया गया था। यहाँ हर दिन देश भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। सिखों के प्रमुख त्योहार बैसाखी, गुरु रामदास का जन्मदिन, गुरु तेज बहादुर का जन्मदिन, गुरु नानक देव का जन्मदिन आदि हैं। हरमंदिर साहिब में लगे लंगर में हर दिन लगभग 35,000 लोग खाना खाते हैं। इस मंदिर में चलने वाली लंगर सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है। किसी भी धर्म के लोग स्वर्ण मंदिर में बने 4 मुख्य रास्तों से होकर मंदिर में आ सकते हैं। हरमंदिर साहिब सिख धर्म का सबसे पुराना ऐतिहासिक स्थल है।